नारायण एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नई रीट 2024 विज्ञप्ति की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बड़ी बात, शिक्षा मंत्री जी के निर्देशों के द्वारा शिक्षा विभाग के अधिकारी रीट की विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। क्लियर मामला, आगामी 1 से 2 महीने के अंदर अजमेर बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जुट जाए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, फिलहाल आचार संहिता लगी हुई, आज तारीख हो चुकी है 16 मई और 4 जून को परिणाम आएगा। क्लियर है। 4 जून के बाद कभी भी जैसे ही नई सरकार शपथ लेती है ना, उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी। ठीक है। तो 4 जून के बाद कभी भी आचार संहिता हट जाएगी, उसके बाद सारी भर्तियों का रास्ता क्लियर हो जाएगा। और इसमें बड़ी बात है रीट की। तो रीट की विज्ञप्ति दोस्तों, जो अभी शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, नया पैटर्न बन रहा है। एक पेपर होगा जो लग रहा है फ़िलहाल, और अगर एक पेपर नहीं होता तो पुराना जो पैटर्न है वो तो चल ही रहा है ना। पात्रता परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, शिक्षक भर्ती कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, वो तो चल ही रहा है। लेकिन अगर पेपर इसमें चेंज होता है तो एक पेपर होगा, फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मेरिट बनाई जाएगी। ठीक है, यानी शिक्षा विभाग द्वारा मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्ज़ाम करवाएगा। क्लियर मामला। अब क्या चेंज होता है ये बड़ा सवाल है। लेकिन आचार संहिता के बाद जो मुझे लग रहा है दोस्तों, जो शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है, जून के लास्ट या जुलाई के मध्य आपकी रीट की विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है पूरी। क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणाम इसी महीने आ जाएंगे। 12वीं के तो कम से कम जो लग रहे हैं, 10वीं का हो सकता है लास्ट महीने के लास्ट तक आ जाए, लेकिन 12वीं के परिणाम इसी महीने आ जाएंगे। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के परिणामों से फ्री हो जाएगा, उसके बाद रीट की तैयारी करेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये तो बड़ी न्यूज़ है। ठीक है। कितने पदों पर आ सकती है तो बड़ा सवाल है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, काफ़ी अच्छे खासे पद है। और वर्तमान की दोस्तों हम बात करें, जो शिक्षा विभाग की जो वेबसाइट है ना, साला दर्पण, वहाँ पर कितने पद रखे हैं और कितने पदों पर रीट आ सकती है। तो वर्तमान में दोस्तों खाली पदों की संख्या की बात करें तो 62,000 है, थर्ड ग्रेड के 62,000 पद है। तो सरकार चाहे तो 62,000 पदों पर नई रीट 2024 की विज्ञप्ति निकाल सकती है। क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञात होना चाहिए, रीट परीक्षा की राह देख रहे अभ्यर्थियों को सरकार दे सकती है शिक्षक भर्ती की सौगात। क्लियर है। करीब 62,000 पद खाली चल रहे हैं। लेवल 2 में सर्वाधिक बाड़मेर में पद है और लेवल 1 में सर्वाधिक जयपुर में है पद खाली। ये बड़ी बात है। लेवल 1 में तो जयपुर में है, लेवल 2 में बाड़मेर में सबसे ज़्यादा पद खाली है, जो मुझे लग रहा है कोई 2,500 के आसपास पद होंगे शायद लेवल 2 के बाड़मेर में। ठीक है। तो बड़ी बात दोस्तों ये है, मैं आपको बता रहा हूँ, 62,000 पद खाली है थर्ड ग्रेड के, जिसमें से 29,272 जो पद है ना, करीब 30,000 आप मान के चलो, वो माध्यमिक शिक्षा के हैं और बाकी 33,000 पद प्रारंभिक शिक्षा के हैं। तो माध्यमिक शिक्षा में लेवल 2 के पद ज़्यादा है और प्रारंभिक शिक्षा में लेवल 1 के पद ज़्यादा है। तो टोटल 62,000 का आंकड़ा पहुँचता है, जिसमें आप मान के चलो जो अनुमानित आंकड़ा है 34,000 तो शायद लेवल 1 के होंगे, 28,000 L2 के खाली होंगे। एक और चीज़, 62,000 तो ये शिक्षा विभाग की वेबसाइट में दे रखे हैं खाली पद। इसके अलावा 30,000 पदों पर 4 सत्रों की DPC भी बाकी है। 4 सत्रों की थर्ड ग्रेड की DPC पेंडिंग है, हाईकोर्ट में मामला है, वहाँ से निस्तारण होते ही DPC होगी 30,000 पदों पर। यानी 30,000 तो जो थर्ड ग्रेड की टीचर है ना, वो सेकंड ग्रेड बन जाएंगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, ऑलरेडी 62,000 पद खाली है, तो 30,000 पद और खाली हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए, 92,000 पद खाली हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के आने वाले दिनों में। बम्पर पद है, क्योंकि दोस्तों थर्ड ग्रेड की DPC सेकंड ग्रेड में होगी और थर्ड ग्रेड की जो पद होते हैं खाली, वो सारे सीधी भर्ती से ही भरे जाते हैं। ठीक है। तो बड़ी बात दोस्तों ये है कि 62,000 पद खाली है और सीधे तौर पर जाता हूँ 62,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी हो। क्योंकि दोस्त आपको पता होगा, पिछली BJP सरकार ने 54,000 पदों पर रीट निकाली थी 2018 में। तो इसमें 8,000 पद ज़्यादा ही तो है ना, 62,000 पदों पर भी निकाल सकती है। इससे पहले राजस्थान में निकली थी शायद 60,000 से ज़्यादा पदों पर थर्ड ग्रेड, तो 62,000 पदों पर भर्ती निकाल सकती है, क्योंकि कुछ ही दिनों में और 30,000 पद खाली हो जाएंगे DPC के बाद। ठीक है। तो बम्पर पदों पर रीट आने वाले दोस्तों, ये आप कन्फर्म मान के चलो। इसके अलावा यहाँ पर देखिए सेकंड ग्रेड भर्ती की तैयारी भी शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है। आपको बता दें, या खाली पदों का वर्गीकरण शिक्षा विभाग मंगवा रहा है। फर्स्ट ग्रेड का प्रपोजल जो 5800 पदों पर है ना, वो लगभग लगता है RPSC में गया होगा या जाने वाला है।
सेकंड ग्रेड के भी करीब 8,000 से कम 8,000 पद तो आने वाले हैं। ठीक है,